हेलो दोस्तों। आज एक एथिक्स का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। उसको हम बहुत इजीली एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। देखिए क्या है, हम इसको थोड़ा वैसे लिंक करके पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, राइट। हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है कि हम हैप्पी रहें। हम जो भी काम करते हैं हैप्पीनेस के लिए करते हैं। अल्टीमेटली गोल वही होता है, हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस को जो है ना, हम कई तरह से प्रीफरेंस देते हैं, जिसको हम बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइक, जिसको हम लाइक करते हैं, और वही लाइक जो है ना इंटरेस्ट में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कहें कि आई लाइक द डिबेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। फिर दूसरा पार्ट होता है प्रीफरेंस का इम्पोर्टेंस, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और वही इम्पोर्टेंस बाद में वैल्यूज़ में चेंज हो जाता है, जिसको मूल्य कहते हैं। देखिए, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट में डिफरेंस है। मैं डिबेट लाइक करता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि जो डिबेट है वो वैल्यूज़ बन गया, मूल्य नहीं। जो वैल्यूज़ होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जनरल होता है, यूनिवर्सल होता है। जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ये वैल्यूज़ हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। अब देखिए, इसी वैल्यूज़ को जो है ना, यदि मैं इंडिविजुअल लेवल में राइट और रॉन्ग कैटेगराइज करूँ तो उसे जो है ना मोरल बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ कि स्मोकिंग जो है ना लोग करते हैं सोसाइटी में, ये गलत है। चूँकि मैं इंडिविजुअल लेवल में ऐसा बोल रहा हूँ, ये मोरल है। लेकिन चूँकि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं सोसाइटी में, यानी सोसाइटी उसको सही मान रही है, तो ये जो है ना एथिक्स के अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि राइट और रॉन्ग का डिटर्मिनेशन जब सोसाइटल लेवल में हो तो एथिक्स कहलाता है, और जब इंडिविजुअल लेवल में हो तो मोरल्स कहलाता है। अब देखिए, वैल्यूज से ही सिमिलर एक और टर्म आता है बिलीफ, विश्वास। तो ये क्या होता है? देखिए, विश्वास जो है ना एक बड़ा टर्म है वैल्यूज से, क्योंकि हम कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि वो वैल्यूज हो, वो फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नंबर 786, 786 नंबर मेरा लकी नंबर है, ऐसा लोग बोलते हैं, ये उनका बिलीफ है। तो क्या ये 786 नंबर वैल्यूज बन गया, मूल्य? नहीं, उनका बिलीफ है। बिलीफ से ही एक स्टेप अहेड जो है ना एटीट्यूड आता है। ये एटीट्यूड जो है ना, ये हमारे लाइक और डिसलाइक दोनों को बताता है। ये बताता है कि हम जो है ना हाउ यू ट्रीट अदर्स, दूसरों को हम कैसे ट्रीट करते हैं। इसी से सिमिलर एक वर्ड है बिहेवियर। देखिए, एटीट्यूड हमारा इंटरनल मैटर है, और बिहेवियर जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिंक रहता है, जो हम करते हैं। जैसे हाउ यू एक्ट, व्हाट यू डू, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। सभी वैल्यूज, मोरल, एथिक्स, इंटरेस्ट का अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है ना, बिहेवियर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एटीट्यूड ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ आई विल नॉट गो टू लाइब्रेरी टुडे बिकॉज इट इज़ संडे टुडे। इससे क्या पता चलता है कि संडे को मैं लाइब्रेरी नहीं जाता, मैं आज लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा क्योंकि आज संडे है। तो इससे हमारे एटीट्यूड के बारे में ये पता चलता है कि मैं संडे को लाइब्रेरी जाना पसंद नहीं करता हूँ, राइट। अब बिहेवियर में देखना, बिहेवियर में एक आदमी बोलता है गो फॉर लाइब्रेरी अदरवाइज यू विल डिस्टर्ब मी एट होम, यानी उसको बोल रहा है जाओ, उसको बिहेवियर में लाओ, अदरवाइज यू विल डिस्टर्ब मी। तो ये जो है ना हाउ यू एक्ट, व्हाट यू डू, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। एक टर्म और होता है इसी से सिमिलर, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है ना बिहेवियर से वन स्टेप अहेड अहेड है। इसका मतलब ये होता है हु यू आर। सपोज दैट यू आर राहुल, तो मतलब तुम्हारा पूरा जो है ना बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर सबको शो करता है पर्सनालिटी। कहते नहीं है एज अ ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसा। देखिए, एक और टर्म है एटीट्यूड से लिंक हुआ, एप्टीट्यूड, APTITUDE। देखिए, एप्टीट्यूड बेसिकली एक स्किल है,
और एटीट्यूड एक मेंटल कंडीशन है। एटीट्यूड से हम डिसीजन लेते हैं, हमारी एबिलिटी है डिसीजन लेने की। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, हमारे लिए इसका जो एटीट्यूड है चेंज किया गया कि हम स्वच्छ रखें। और एप्टीट्यूड जो है ना वो डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे ट्रेनिंग ऑफ IAS एंड IPS, ये स्किल से रिलेटेड होता है। ये मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। मेंटल कैसे, प्लेइंग चेस, ये मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर आएगा। लेकिन स्विमिंग ये जो है ना फिजिकल एप्टीट्यूड के अंदर आएगा। फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज और नॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जनरली ये बड़ कन्फ्यूजिंग होते हैं कि वैल्यूज और नॉर्म्स में, नाम से नहीं मानदंड होता है। देखिए इसको समझने के पहले थोड़ा सा जो है ना हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि देखिए वैल्यूज जो है ना यूनिवर्सल होती है। जैसे रिस्पेक्ट है, एक यूनिवर्सल वैल्यूज है, हर सोसाइटी में रिस्पेक्ट जो है ना प्रेवलेंट है। देखिए जब हम उसको पर्सनल यूज में करते हैं किसी सोसाइटी में रिस्पेक्ट को, जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी में रिस्पेक्ट को नमस्ते के द्वारा किया जा रहा है, वो पर्सनल यूज धीरे धीरे पर्सनल हैबिट में चेंज हो जाता है। वो हैबिट बाद में कलेक्टिव हैबिट बन जाती है, मतलब बहुत लोग जो है ना उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और वही कलेक्टिव हैबिट जो है ना लेटर ऑन जो है ना वो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर बन जाता है, जिसको नॉर्म्स बोलते हैं, मानदंड। ये भी कई टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन प्लीज़ शेक हैंड, जब आप किसी से मिले पहली बार तो हाथ मिलाएं। तो ये हमारा जो है ना एक नॉर्म्स है, जिसको हम फोक वेस कहते हैं, या FOLKWAS। तो हाथ मिलाना कोई नेसेसरी नहीं है, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। फिर एक तरफ ऐसा एक नॉर्म्स ये भी होते हैं सोसाइटी में। जैसे मान लीजिए हम सोसाइटी में बैठे हुए हैं कई लोगों के साथ, सो कवर योर माउथ व्हेन यू आर कफिंग, जब आपको खांसी आ रही है तो अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज कोई दूसरा बोल भी सकता है कि अपने माउथ को कवर कर लो। तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेबल हो जाता है, इसको करना थोड़ा ज़रूरी रह जाता है सोसाइटी में। फिर एक और आता है टैबूज, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये भी नॉर्म्स ही है। टैबूज मतलब कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते, जिसको डिनाई किया गया है। ट्रांसजेंडर सोसाइटी का अभी भी जो है एटीट्यूड जो है ना इसके लेकर अभी भी नेगेटिव है। तो ये है टैबूज के अंदर। फिर देखिए जो नॉर्म्स जो है ना ये आगे और बढ़ते हैं। जब नॉर्म्स बहुत सारी सोसाइटी में प्रीवलेंट हो जाते हैं तो उसको जो है ना फिर कस्टम या ट्रेडिशन बोल देते हैं कि हमारा कहते हैं ना ये हमारी प्रथा है, चली आ रही है। और वही प्रथा जो है ना जब और डीप टाइम में चला जाता है तो उसको बोलते हैं मैरिज। मतलब मैरिज बोलते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन। मैरिज जो है ना इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये इंस्टीट्यूशन का फॉर्म कर लेता है, और जब यही इंस्टीट्यूशन आगे बनकर रूल्स और रेगुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, कहते हैं ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है जो स्ट्रिक्टली इन्फोर्सेबल है, उसी को बोलते हैं LAW लॉ। देखिए हमें लॉ की क्यों ज़रूरत है, राइट। ओल्ड टाइम में जो है ना लॉज नहीं थे, केवल नॉर्म्स थे, केवल एथिक्स था, मोरल था। देखिए क्या है कि कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते एथिक्स को, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल डाइट नहीं होते हैं। तो उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए जो है ना लॉज को लाया गया है LAW। जैसे क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर लेते बिना लॉ बनाए, तो हम फिर इतने सारे लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी। आप ये सोचिए कि लॉ बनाने के बाद भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है प्रॉपर से, तो फिर लॉ के बिना क्या होता है। ऐसे ही जो ट्रैफिक होता है, रेड सिग्नल, हम क्यों बनाए हैं लॉ कि जो ब्रेक करेगा उसको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा। लोगों के पास एथिकल वैल्यूज होता तो फॉलो ही करते। देखिए लॉ जो है ना इन्फोर्सेबल होता है, यही एथिक्स और लॉ में बेसिक डिफरेंस है। उसको इन्फोर्स करने के लिए जो है ना इसको लाया गया है। तो देखिए ये कुछ बेसिक था। इसके बाद जो है ना यदि आप समझ गए हैं तो इस डायग्राम से इसको लिंक कर सकते हैं कि जैसे देखिए जो मोरल और एथिक्स जो है ना ये वैल्यूज़ के अंदर आता है, और वैल्यूज़ किसके अंदर आता है, बिलीफ के अंदर, और बिलीफ किसके अंदर आता है, एटीट्यूड के अंदर, और एटीट्यूड किसके अंदर आता है, बिहेवियर के अंदर। यानी अल्टीमेट जो गोल होता है ना
मोरल्स का, एथिक्स का, वैल्यूज़ का, बिलीफ का, एटीट्यूड का, वो बिहेवियर होता है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिंक करता है। जो हम करते हैं वही हमारा बिहेवियर है। सो ये थोड़ा सा टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी। थैंक यू।